अगर मेरे ऊपर रिजल्ट देना रहता तो मैं तो आप जितना बोलो दे देता, मेरे ऊपर नहीं है रिजल्ट। और दूसरी चीज, मैं कभी कोई शॉर्टकट लेता ही नहीं हूँ। अगर मैं शॉर्टकट लेता तो मैं रिजल्ट पे बोल देता कि यार ये वाले शॉर्टकट से ये पीने से ये हो जाएगा, ये खाने से ये हो जाएगा, ये वाला हटा दूंगा तो ये हो जाएगा। पूरा रिजल्ट आपके ऊपर है। जितना अच्छा आप मेहनत कीजिएगा उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। तो आप उन्हें रूटीन खाने का क्या क्या खाना है, स्प्राउट्स खाना है, प्रोटीन लेना है, कोई इनटेक, कोई सप्लीमेंट, आपका क्या सजेशन होता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं सप्लीमेंट्स के बिल्कुल अपोज में हूँ। मैं शुरू से आज 23 साल की कैरियर में कभी भी ना किसी को सप्लीमेंट्स लेने की राय दी, ना मैं खुद लिया और ना भविष्य में दे सकता हूँ। मुझे अभी तक ऐसा लगता है। सीधे जाके बाहर एक ही वर्ड निकलेगा, कुछ नहीं होता जाने से। मैं तो गया था, कुछ नहीं। आप बताओ 1 महीने में कौन सा जड़ी बूटी पिलाऊं मैं? 3 महीना तो शरीर में खुद को दिखने के लिए लगता है, अगर तगड़े से करोगे कंटिन्यू 3 महीना। ये आपको भी पता है। हाँ, सबको मैं कहाँ से बताऊं, वो कब बताऊं, कैसे बताऊं? अगर मैं कर रहा हूँ 3 महीना ना कस के, तो मेरे को ही दिखेगा, आपको नहीं दिखेगा। मेरे को ही दिखेगा। आप फिटनेस अपना खुद फील करो एग्जैक्टली। कि मेरे फिटनेस के लिए बैठे हो। हाँ, अगर मेरे को करना रहता और आपको रिजल्ट मिलता, फिर मैं बताता कि मैं कितने दिन में रिजल्ट दे दूंगा। मेरे करने से तो होगा नहीं। करेक्ट। आप दिशा दिखा सकते हो, हाँ, मैं पोस्चर बता सकता हूँ सकते ये हो, बस। खाने को खाने का तरीका बता सकते हो, कितना खाना है बता सकते हो, लेकिन मुंह में ना डाल सकते हो, ना किसी को करने के लिए खींच सकते हो। आज हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट है डॉक्टर प्रेम राजपूत, जो कि एरियल योगा मास्टर है, छत्तीसगढ़ के पहले एरियल योगा मास्टर है और आई थिंक इकलौते योगा मास्टर है जो स्पेशलाइज्ड है बड़े बड़े मेजर इश्यूज को लाइक थायराइड एंड पीसीओडी काइंड ऑफ, जिसे वो एक्सरसाइज के थ्रू क्योर कर पाते हैं, क्योर करना सिखाते हैं। सो आज हम कंप्लीट बात करने वाले हैं योगा के ऊपर और कैसे हम योगा के थ्रू बड़े बड़े डिजीजेस से बच सकते हैं। So, welcome to the new episode. This is Dipesh K. Nagi and you are watching the DK Show. So, hello Dr. Sir. Welcome to DK Show. कैसे हो आप? एकदम बढ़िया, आप बताओ। जी, मैं भी अच्छा हूँ। सर, आपसे ना मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही पूछना चाहूँगा, ये शुरुआत आपने कहाँ से की? आप यहाँ देखिए, पहुँचे कैसे? शुरुआत ऐसी है कि मैं मेडिकल फील्ड का स्टूडेंट हूँ, स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, काफ़ी समय बैडमिंटन भी रहा हूँ, कॉलेज चैम्पियन भी रहा हूँ। और उसके बाद फिर जनरल प्रैक्टिस में बैठ गया तो थोड़ा मोटा होने लगा। तो उसके बाद सर मिले जो मुझे सिखाए हैं, विवेक सर। छत्तीसगढ़ उन्होंने पे? बोला, हाँ, छत्तीसगढ़ में ही। अच्छा। तो मेडिकल फील्ड का तो था ही अपने पास नॉलेज। उसके साथ साथ बोले कि तुम ऐसे कैसे हो सकते हो, मतलब मैं हर एक स्पोर्ट्स में हर एक स्पोर्ट्स खेलने का आदी रहा हूँ। हर एक स्पोर्ट्स, गिल्ली डंडा से लेके चक्का चलाने से लेके लोहा लक्कड़ पित्तुल सब खेला है मैंने। खो, कबड्डी, स्लो साइकिल रेस, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, मतलब जितने ऑलराउंडर, चेस, कैरम सब आए ना है सेकेंडरी मैटर है, खेलना जरूरी है। तो स्पोर्ट्समैनशिप अंदर रही है। फिर उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे बताया कि चलो आओ फिटनेस फील्ड में ये करते हैं, और मैं प्रैक्टिस उस समय कर ही रहा था। तो 2003 से तो मैं प्रैक्टिस में हूँ ही। उसके साथ साथ फिर मैं धीरे से इसमें आया, योगा, एरोबिक्स। फिर बहुत अच्छा एरोबिक्स करने लगा। फिर यहीं से धीरे धीरे लोग चढ़ाने लगे। फिर शुरुआत बहुत अच्छा करते हो और मेडिकल नॉलेज, मेडिकल फील्ड का स्टूडेंट रहा तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी नॉलेज था ही। तो उसके साथ साथ ये फिटनेस में आने का बहुत सारे कारण हैं, जिसमें सबसे पहला तो मैं खुद हूँ, क्योंकि मेरे को फिट दिखना था और मैं थोड़ा सा हेल्दी, थोड़ा सा क्या बहुत हेल्दी होने लगा था। तो उसके लिए आया और धीरे धीरे मैं अपना प्रैक्टिस छोड़ दिया। अच्छा। और इस फील्ड को पूरा अपना लिया। तो आज मैं फिटनेस एक्सपर्ट के रूप में ही जाना जाता हूँ। आपकी फिटनेस एक्सपर्ट, जैसे आप फिटनेस जो आप सिखाते हैं और अदर्स की फिटनेस सिखाने के तरीके में क्या फ़र्क है? क्योंकि काफ़ी लोग आपको जानते हैं आपके उस स्किल के कारण, जो कि बाकी फिटनेस एक्सपर्ट से काफ़ी अलग है। उसके बारे में बात कर सकते हैं? मेरी स्किल यही है कि मैं कभी किसी की सुन के
काम नहीं करना पसंद करता। मैं अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस पे काम करता हूँ। दूसरी बड़ी चीज़ जो फिटनेस फील्ड में चल रही है कि मैडम जी आइए, मैडम जी करिए, नहीं कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए, तो वो काम नहीं होता। अगर मेरे साथ आपको करना है तो या तो आपको करना है या आपको जाना है। ओके। क्योंकि हम फिटनेस फील्ड में चला रहे हैं, ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला ये है हाँ। कि आपको फिट रखना है, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा। हमारे में सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि हमको पैसे वो हमको देंगे और तकलीफ भी उन्हीं को उठानी है। तो सबसे कष्टदायी काम हम करते हैं। डॉक्टर को आप पैसे देते हो, दवा देता है, इंजेक्शन देता है। हमको आप पैसे देते हो, हम दर्द देते हैं। तो आप कोई भी पैसा देके दर्द लेना नहीं चाहता है कभी भी। तो हमारा थोड़ा सा टफ काम है। लेकिन वहाँ क्या हो जाता है, बहुत सारे लोग जो पैसे के लिए एकदम बहुत ज़्यादा ये हो जाते हैं कि नहीं ये कर लीजिए, ओके नहीं। वहाँ अगर ज़रूरत है तो आप डांटिए भी, ज़रूरत है प्यार तो प्रोत्साहित भी कीजिए, सही गाइडेंस दीजिए। आप मिसगाइड मत कीजिए, क्योंकि ये फील्ड ही अभी के डेट में बहुत मिसगाइड से चल रहा है। आप जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आता है फॉर द फिटनेस, तो आप उन्हें रूटीन खाने का क्या क्या खाना है, स्प्राउट्स खाना है, प्रोटीन लेना है, कोई इनटेक, कोई सप्लीमेंट, आपका क्या सजेशन होता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं सप्लीमेंट्स के बिल्कुल अपोज पे हूँ। मैं शुरू से आज 23 साल के कैरियर में कभी भी ना किसी को सप्लीमेंट्स लेने की राय दी, ना मैं खुद लिया और ना भविष्य में दे सकता हूँ। मुझे अभी तक ऐसा लगता है। मैंने आज तक एक भी बंदा खड़े होकर नहीं बोल सकता, एक भी मेरे स्टूडेंट खड़े होकर नहीं बोल सकते कि प्रेम सर ने कभी सप्लीमेंट्स ली है या लेने की राय दी है या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट अपने क्लब पे बेचा है। हम सिर्फ फीस लेते हैं और हम उनके फिटनेस पे काम करते हैं और हम कोई चीज़ बेचने वाले होते नहीं हैं। अगर आपको इतने ही आपके शरीर में नीड है, ये है, तो उसके लिए डॉक्टर बैठे हैं, लिखवाइए उनके प्रिस्क्रिप्शन पैड पे। आप में जो कमी है, प्रोटीन कम है, क्रिएटिनिन कम है, जो भी ज़्यादा है, कम है, उसके लिए डॉक्टर्स हैं, वो उसके लिए पढ़े लिखे हैं इतना सारा। लिखवाइए उनके प्रिस्क्रिप्शन पैड पे। मैं कौन होता हूँ? मैं कौन होता हूँ इस चीज़ को बोलने वाला? और रही बात मेरे पास जो लोग आते हैं, वो लोग सबसे पहले एक चीज़ लेके आते हैं, रिजल्ट। करने नहीं आते, सबसे पहले वो रिजल्ट लेने आते हैं। आप मेरी कुर्सी पे बैठिएगा तो सबसे पहले लोग आते हैं, सर हाँ ज्वाइन करना है। बोले ठीक है कर लो आप। बोले सर एक महीने, पहला क्वेश्चन होता है, 1 महीने में कितना किलो कम करवा दोगे आप? आप मुझे बताइए, मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरे चेहरे को देख के बताइए मैं कितना पढ़ा लिखा हूँगा, या मेरे चेहरे को देख के बताइए कि मैं कितना अच्छा कर सकता हूँ, या मेरे चेहरे को देख के बताइए, मेरे चेहरा देख के आप बता सकते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं। तो आप सोचिए, एक जन सामने बैठा है, ना उसकी मैंने रेगुलरिटी देखी, ना पंचुअलिटी देखी, ना स्टेमिना देखा, ना स्ट्रेन देखा, कुछ भी नहीं, ना खान पान जाना, कुछ भी नहीं। बस पहला क्वेश्चन यही है, कितना किलो कम हो जाएगा सर ज्वाइन करूंगा तो 1 महीने में। अब वो इस क्वेश्चन का आंसर आप ही बताओ, क्या दोगे? एज अ, अगर मेरा जिम होता, आई नो कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बट मैं अच्छे रिजल्ट बताऊंगा। अच्छा रिजल्ट बनाओ। मैं सीधे बोलता हूँ कि मुझे नहीं पता। फिर भी लोग, दूसरा क्वेश्चन, उसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है कि अगर आप कुछ तो बता दीजिए कितना। मैं बोलता हूँ 0 से 10, जहां आपको अपने आप को रखना है रख लीजिए। अगर मेरे ऊपर रिजल्ट देना रहता तो मैं तो, आप जितना बोलो दे देता, मेरे ऊपर नहीं है रिजल्ट। और दूसरी चीज, मैं कभी कोई शॉर्टकट लेता ही नहीं। अगर मैं शॉर्टकट लेता तो मैं रिजल्ट पे बोल देता कि यार ये वाले शॉर्टकट से ये पीने से ये हो जाएगा, ये खाने से ये हो जाएगा, ये वाला हटा दूंगा तो ये हो जाएगा। पूरा रिजल्ट आपके ऊपर है। जितना अच्छा आप मेहनत कीजिएगा उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। सबसे अच्छी चीज आपको बताऊं, एक क्लास में 100 स्टूडेंट बैठे हैं, 10 टॉपर, 10 फर्स्ट, 10 सेकेंड, 10 पास, 10 फेल। टीचर ने उसको अलग से पढ़ाया? जो मेरिट में है उनको अलग से पढ़ाया? नहीं ना, सब इक्वल थे। सब इक्वल थे। टीचर बता सकता है कौन मेरिट में आएगा कौन फेल होगा? नहीं। जब पढ़ाएगा तब बता सकता है। कुर्सी पे सामने बैठ के ले आया, ये मेरा बच्चा है,
सर ये कौन सा डिवीजन आएगा, अरे पढ़ा तो लो, तो पहले आके कर तो लो, फिर तो बताऊंगा आप कहाँ पे हो। राइट। कि पहले ही आपका पहला क्वेश्चन यही रहता है, सर कितना किलो कम करवा दोगे, वो भी 1 महीने में, आप 1 साल की भी बात नहीं कर रहे हो, 1 मंथ, वही ठीक है, और 1 मंथ में आप रिजल्ट चाहिए ही चाहिए। शरीर को तो सूट होने में 2 महीने लग जाता है। अरे 21 दिन तो आपको लगेंगे पहले। और दूसरी चीज, मैं पहले दिन खान पान पे बात नहीं करता, क्योंकि पहले दिन मान लीजिए फुल स्टेमिना में आया बंदा और आपने उसकी कैलोरी कट कर दी, दूसरे दिन आपने थोड़ा सा उसको रौन दिया। देखिए मैं नॉर्मल भाषा में बात करूंगा, क्योंकि अगर मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जाऊंगा तो आधे लोग को समझ नहीं आएगी, बिल्कुल। और फिर आप भी नहीं, थोड़ा हम सा लोग ये हो कंफर्टेबल जाओगे। है आपकी भाषा में। हाँ, तो क्या हो गया, हमने रौन दिया या किसी ने भी रौन दिया, खड़ा फेड नहीं हो खा के पाए, गिरेगा वो, खड़ा नहीं हो पाए। बस वो गिरेगा चक्कर खा के, 100%। डैम श्योर है गिरेगा। उसके बाद फिर क्या, वो दोबारा कभी फिटनेस के पास नहीं जाएगा। सही। जिम जिम तो छोड़िए, फिटनेस का कोई नाम लेगा तो वो 2000 किलोमीटर दूर भागेगा। अरे यार फालतू कराते हैं उन लोगों को, कुछ आता थोड़ी है, फालतू कराते हैं इन लोग, कुछ नहीं आता इन लोगों को। तो इसीलिए पहले दिन डाइट पे बात नहीं, पहले दिन बस ये कि सर आप, मैडम आप ज्वाइन कीजिए, सर आप ज्वाइन कीजिए, आप 1 महीना करिए, उसके बाद अपन किसी भी चीज पे बात, पहले आप करना तो चालू कीजिए। आप जो खाना खा रहे हैं उस खाने को खा के आप कितना कर सकते हैं, फिर अपन उस पर धीरे से बात करेंगे कि आप ये चालू करें। क्योंकि जो पहले दिन जाता है ना वो फुल मोटिवेट होता है, और कहाँ तक मोटिवेट होता है आपको पता है, सिर्फ ऑफिस तक, जब तक बात चलती है। गारंटी नहीं है वो दूसरे दिन ज्वाइन करेगा, तो आप क्या बात कीजिएगा। मैं 10 लोग से बात करता हूं, उसमें 1 आदमी ज्वाइन करता है, फिर 9 लोग का क्या, क्योंकि अपन तो सबसे बात करते रह जाएंगे। लेकिन होगा, क्वेश्चन यही रहता है पहला, 1 महीने में आप कितना करा लोगे, क्या करा लोगे, कितना कम करा लोगे। सब कोई रिजल्ट पे बात करते हैं, मैं किसी से पूछ लूं कि आप कितने दिन आओगे, कोई नहीं बताता, आप कितना कर पाओगे कोई नहीं बताता। हमारे यहाँ फिटनेस फील्ड में लोग रिजल्ट सोच के आते हैं, 1 महीने बाद मान लीजिए कुछ हो गया तो ठीक है, वैसे कुछ नहीं हुआ, सीधे जाके बाहर एक ही वर्ड निकलेगा, कुछ नहीं होता जाने से, मैं तो गया था कुछ नहीं हुआ। आप बताओ 1 महीने में कौन सा जड़ी बूटी पिलाऊं मैं। 3 महीना तो शरीर में खुद को दिखने के लिए लगता है, अगर तगड़े से करोगे कंटिन्यू 3 महीना तो। ये आपको भी पता है। हाँ, सबको मैं कहाँ से बताऊं, वो कब बताऊं, कैसे बताऊं। अगर मैं कर रहा हूँ 3 महीना ना कस हाँ। के, तो मेरे को ही दिखेगा, आपको नहीं दिखेगा। मेरे को ही दिखेगा। आप फिटनेस अपना खुद फील करो एग्जैक्टली। कि मेरे फिटनेस के लिए बैठे हो। हाँ, अगर मेरे को करना रहता और आपको रिजल्ट मिलता, फिर मैं बताता कि मैं कितने दिन में रिजल्ट दे दूंगा, मेरे करने से तो होगा नहीं। करेक्ट। आप दिशा दिखा सकते हो, हाँ, मैं पोस्चर बता सकता हूँ सकते ये हो, बस। खाने को खाने का तरीका बता सकते हो, कितना खाना है बता सकते हो, लेकिन मुंह में ना डाल सकते हो, ना किसी को करने के लिए खींच सकते हो। आप आ रहे हैं, 2-4 दिन गैप हो गया, आप पूछो क्यों नहीं आ रहे थे, सर घर की शादी छोड़ के थोड़ी आएंगे, दोस्त का बर्थडे था सर, ऐसा थोड़ी होता है, साल में एक ही बार आता है सर, वो घर वाले आए थे सर, मेहमान आए थे, एक ही बार आते हैं। हर चीज तो एक ही बार होता है, और 30 दिन में वो 10 बार होता है, 4 संडे निकल जाता है। बचता ही कितना है। और महिलाओं के साथ तो और माइनस पॉइंट है। इस टॉपिक पे आएंगे अपन लोग, इस पे बात करेंगे अपन, पीरियड्स वाला जो है उस पे बहुत कंट्रोवर्सी ये बात है ये, लेकिन उस पे मैं बात करूंगा। उनमें उनका 4-5 दिन वो और माइनस हो जाता है। तो आप सोचो, फिटनेस में आने से पहले लोग बहाने घर पे रख के आते हैं और जाते ही उठा लेते हैं नहीं जाने के। स्कूल बच्चे को भेजना है, तू आज जा, मम्मी कल मामा घर जा, तू आज जा, कल मामा घर जाना। फिटनेस में मामा घर से आएंगे तब ज्वाइन करेंगे। क्या है ना, मेरे हिसाब से फिटनेस सिर्फ डिसीजन नहीं है कि हमको बॉडी बनाना है या फिट रहना है, अपने आप में जंग है मेरे हिसाब से। क्यों जंग है? क्योंकि आप जब फिटनेस के लिए जाते हो ना जिम, पहला दिन तो हम वादा कर देते सर कल से आएंगे, कल से 30 दिन आएंगे, लेकिन वो 2 दिन बाद जो शरीर मारता है ना आपको, उसके बाद ना बिस्तर में लगता है नहीं आज नहीं हो पाएगा, और उस समय फिर आपका हो जाता है लड़ाई। अब दूसरी बड़ी चीज, लोग आते हैं डेमो कितने दिन दोगे,
मैं बोलता हूँ किस चीज का डेमो दूं? तो बोलता और ना, मैं जिस करके दिन दिखाऊं? 2 दिन रौंदूंगा, 2 दिन अगर मैंने अपना डेमो दे दिया, तीसरे दिन तुम नहीं आओगे, मेरा फीस गया। क्योंकि डेम श्योर है पेन होगा, 100% पेन हो। 1000% पेन होगा, ठीक है? आप नहीं आओगे, ज्वाइन ही नहीं करोगे, इतना दर्द कौन ले भाई? तो सबसे पहले ना मेरे ख्याल से फिटनेस फील्ड से डेमो को हटाओ। करेक्ट। भैया आप 1 महीना करके देखो, 1 महीना में ज्यादा, और मैं अपने क्लब पे हमेशा बोलता हूं आप मुझे 1 मंथ करके देखो, सिर्फ 1 मंथ। आपको लगता है आप कंटिन्यू करना, नहीं लगता आप छोड़ देना। 1 मंथ में आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कराता हूं, कैसे कराता हूं। कम से कम 1 मंथ, 2 दिन में क्या सिखाऊंगा बताइए? मेरे पास इतने सारे फॉर्म है एक्सरसाइज के, कौन सा वाला फॉर्म दिखाऊं 2 दिन में? और हर बॉडी पार्ट का अलग अलग वर्कआउट, अलग होता है। हाँ मैं किसी दिन, तो हम एक दिन में 2 बॉडी पार्ट ही मोटा मोटा पकड़ पाते हैं, हाँ, उसमें आपको क्या योगा दिखा दूं? पसंद है, मैं एरोबिक्स लिया गए हाँ, आप, हाँ, मैं जुम्बा लिया गए आप, आपको जुम्बा पसंद है, मैं योगा लिया गए गए आप। आप। हर चीज में कुछ ना कुछ। अब निकालोगे, सब ले लिया, मान लो मैं मेरी जो मैन्युफैक्चरिंग बहुत सारे एक्सरसाइजेस हैं वो ले लिया तो गए आप, सर्किट ट्रेनिंग ले लिया गए आप, तब आता ले लिया, तबाही हो गई। तब तो आप एक ही दिन बाद नहीं आओगे डेमो में। और कई बार हुआ है मेरे साथ, मेरे स्टूडेंट जो है दूसरे दिन, आप स्टूडेंट देखिए बैकग्राउंड कमेंट्स आपको हमेशा सुनना चाहिए। स्टूडेंट बोलेंगे सर ये नहीं आएगा कल, क्यों? आज हो गई। अब वो तो प्रिडिक्टर बन गया, हाँ देख के बता देंगे हाँ, नहीं, वो ये सर देख के नहीं बता आएगा। दें, वो तो मेरे साथ उन लोगों 10 12 15 साल से कर रहे हैं, वो देख के बता देंगे सर डेमो में ही गया, आपको लेना नहीं था। अब ये चीज बताइए डेमो में मैं क्लास कैसे बदलूं? जो लोग कर रहे हैं मैं उनके लिए बनाया हुआ हूँ। आप डेमो में आपके लिए मैं क्लास बदलूंगा तो उनके लिए मेरे लिए नाइंसाफी है। बिल्कुल। और अगर मैं 2 दिन के लिए क्लास बदलूंगा तो मैं आपको 1 महीना ही रख पाऊंगा। अब मेरे को 1 महीने के लिए ज्वाइन करोगे ना, लेकिन मैं अपनी ओरिजिनल क्लास दूंगा तो आप मेरे पास जब तक आप फिटनेस फील्ड में रहना चाहोगे तब तक रहोगे। क्योंकि फिटनेस फील्ड ऐसा है कि आता है 1 महीने के लिए, वो आपके काम पे डिपेंड होता है कि आपके साथ कितने साल रहेगा और कितने साल ये करेगा और कितना मोटिव है। और दूसरी चीज, फिटनेस को ना जानलेवा नहीं बनाइए। फिटनेस जो है वो जानलेवा नहीं है एकदम, चेहरा ऐसे बना हुआ है, व्हाट इज दिस। खुशी के साथ कीजिए, हैप्पी के साथ कीजिए, जो करना है खुश रहिए बस। इंजॉयमेंट एकदम बिल्कुल होना चाहिए, एकदम हाई म्यूजिक धाए धाए चल रहा है, चेहरा देखिए तो ऐसा हुआ पड़ा है, अरे ब्लड सर्कुलेशन से यही फट जाएगा। क्यों क्यों इतना प्रेशर लेना है? हैप्पी के साथ खुशी से साथ कीजिए तो उसका मतलब, उसका मीनिंग ही अलग है, उसका मजा ही अलग है, आप लंबे समय तक कर पाओगे। प्रेशर के साथ प्रेशर के साथ आप पढ़ाई किए हो, प्रेशर के साथ कितने दिन पढ़ोगे? नहीं हो पाता सर। लेकिन अगर खुशी के साथ पढ़ोगे तो जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उस फील्ड में आप जाओ। मेरा इंटरेस्ट था, मैं स्पोर्ट्स में ना, मैं जैसे आपको पहले भी अपन बात कर चुके हैं, मेरी पहली प्रायोरिटी आर्मी थी, किसी कारणवश से नहीं हो पाया, फिर मैं प्रैक्टिस में बैठा, अच्छी खासी प्रैक्टिस भी चल रही थी, ऊपर वाले की कृपा है, बट उसको भी छोड़ा बीच में, पापा से डांट खाई। डांट क्या खाई, बातचीत ही बंद हो गई थी। अब मैं डैड से अपने बात नहीं बंद कर सकता था क्योंकि अब तो नहीं रहे डैड, बट उनसे बात नहीं बंद कर सकता था। फिर वो बोले क्या फालतू चीज़ कर रहे हो, अच्छा खासा प्रैक्टिस चल रहा था। फिर अब उनको समझ में नहीं आया मैं क्या करूं, क्योंकि वो मेरे डैड 47 के थे, तो उनको समझ में नहीं आया कि मैं क्या कर रहा हूँ, बट मुझे पता था मैं क्या कर रहा हूँ। वो दिल आंसर देता है। हाँ, और ये मेरी हॉबी थी सर, और मैंने हॉबी को नहीं, फॉलो किया। मैंने भी बहुत को देखा है, अपनी हॉबी को जो फॉलो कर करियर बनाता है ना, वो ज्यादा चमकता है। सर देखिए, पैसे मायने नहीं रखे, पैसे बहुत 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 कमाए भी, नहीं भी कमाए, मेरे से बाद आके बहुत लोग बहुत कुछ कमाए, लेकिन जो अपने काम के प्रति नाम कमाया, करेक्ट। मेरा नेचर तो जो लोग सुनेंगे मेरे जानने वाले पॉडकास्ट तो बोलेंगे, लेकिन मेरे काम के ऊपर सर कोई बात नहीं कर सकता, गारंटी दे रहा हूँ। इस पॉडकास्ट में अगर काम पे कोई भी मेरे काम पे लेकिन है, एक भी कमेंट्स आएगा उसका जरूर जवाब दूंगा, मैं आपके पॉडकास्ट पे ही दूंगा। बिल्कुल सर। जितने लोग जानते हैं कि काम पे मैं बिल्कुल ये हूँ, हाँ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हूँ, स्ट्रिक्टनेस जरूरी है, रूड हूँ, उनको नहीं पता ना सर, वो पैसे दे रहे हैं,
मैं आपको पैसा दे के आपकी क्यों सुनूं? मुझे बताओ, मैं आपको पैसा दूं अभी, मान लीजिए पॉडकास्ट का आपको पैसा दूंगा, तो मैं जो बोलूंगा वो आपको बोलना पड़ेगा। बिल्कुल। सही है ना? क्यों सुने लोग? यहाँ पे माइनस हो गया, और मैं उसके बगैर नहीं रहा। मेरे को जो लगेगा मैं बोलूंगा। आप देख लीजिए, यहाँ टीचर कौन है? मैं। एज मायने नहीं रखती। वहाँ बॉस कौन है? टीचर कौन है? राइट। कौन आपको ज्यादा जानता है? अगर आप ज्यादा जानते हो तो फिर कहीं भी जाके कर सकते हो, खुद से भी कर सकते हो, मत लो किसी की राय। लेकिन अगर सामने वाला जान रहा है तो उसकी रिस्पेक्ट करो, उसकी डांट की भी रिस्पेक्ट करो, उसके प्यार की भी रिस्पेक्ट करो। बिल्कुल सर। और वो चीज़ है, कुछ लोग हैं जो सालों से उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं, और होप सो जब तक मैं हूँ तब तक वो भी रहें और करते रहें। मैंने सुनाई पे मतलब आपके कुछ वीडियोस देखा था, आप पेन ट्रीटमेंट जो होता है जी। मेडिकली के बियॉन्ड योगा से ही कर देते हैं, मैं सुना हूँ। इसके देखिए बारे में वो, कुछ जान सकते हैं? हाँ, मैं बोलूँगा प्योर योगा नहीं है, हम्म। ये एक कस्टमाइज वर्कआउट है। ओके। मुझे योगा भी आता है, एरोबिक्स भी आता है, जुम्बा भी आता है, जिम भी आता है, पर्सनल ट्रेनिंग के भी आते हैं, बॉडी वेट वर्कआउट भी आता है, सर्किट ट्रेनिंग भी आता है, एएनसी पीएनसी जो महिलाओं के लिए होता है, एंटीनेटल केयर एंड पोस्टनेटल केयर, वो भी आता है। सब किया है, सब पढ़ा है, सब पे थोड़ा थोड़ा नॉलेज है। फिर भी मैं बोलता हूँ इस फील्ड का जीरो हूँ मैं, अभी भी जीरो हूँ। वन बनने में तो शायद जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन जीरो हूँ। बट पेन ट्रीटमेंट पे एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा। सबसे पहले अपनी जर्नी बताता हूँ। मैं इस फील्ड में आया था, उस समय मैं एरोबिक्स वाले सर के नाम से जाना जाता था। मेरा जो था वह एरोबिक्स स्टूडियो के नाम से ही था। एरोबिक्स वाले सर के नाम से सब जानते थे, क्योंकि उस समय मैं मेडिकल फील्ड में भी प्रैक्टिस में था। फिर एक बार ना मेरी एक्सीडेंट हुई बाइक से, और मेरे लेफ्ट लेग का लिगामेंट गया। ओके। रायपुर के काफ़ी डॉक्टर्स स्टूडेंट रहे हैं भी, अभी भी। तो उन्होंने राय दी कि ऑपरेट कराओ, लिगामेंट गया है और ACL PCL दोनों गया था। पैर इतना सूज गया था, और मैं बोला ठीक है ऑपरेट कराता हूँ। मैं ब्लड टेस्ट, आपको पता होगा, एक दिन पहले टेस्ट वेस्ट सब करवा लेते हैं। मैं टेस्ट वेस्ट सब करवा लिया, दे के आया। एकदम रात को सोया था, नींद नहीं आई, डर था। प्लस दूसरे दिन, देखिए आप कितने भी दिलेर व्यक्ति हो, ऑपरेशन के नाम से ना, सबका। अब आप समझ ही गए, कितना भी एकदम फौलाद क्यों ना हो, लेकिन ऑपरेशन के नाम पे एक कांटा तो हिलता है। हिलता है। अपना भी हिला। घर पे भी नहीं बात किया मैं। दूसरे दिन उठा, मैं बोला नहीं करूँगा, नहीं करवाऊंगा ऑपरेशन, नहीं जाऊंगा। कॉल आया, मूड नहीं है थोड़े दिन बाद। फिर मैं सोचा ऑपरेशन क्या है, लास्ट स्टेज, फाइनल है ना ऑपरेशन, उसके बाद भी कुछ है, फाइनल है। मैं इसको खुद से ठीक करूंगा, मैं इसको एक्सरसाइज से खुद से ठीक करूंगा। फिर पढ़ाई चालू की, और वापस मेडिकल नॉलेज तो था ही, फिर उस पे एक्सरसाइज पे किसको कितना ट्रेन करना है, कब ट्रेन करना है, कितना मैं लोड ले सकता हूँ, किस पे ले सकता हूँ, और मैंने ट्रेन किया। और आज मैं हर एक एक्टिविटी कर सकता हूँ, हर एक एक्टिविटी आपने बिना ऑपरेशन बिना के, ऑपरेट के, फिटनेस के हर थ्रू। एक फिटनेस के थ्रू Oh हर my एक God. एक्टिविटी कर सकता हूँ। मैं सिटअप मारता हूँ, मैं उठता हूँ, मैं कूदता हूँ, मैं जंप करता हूँ, मैं रन करता हूँ, मैं स्टेयर 3-3 फ्लोर में 200 से 250 बार भी चढ़ सकता हूँ एक दिन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तब तक, जब तक मैं इसको ट्रेन करते रहूंगा, जब तक मेरे मसल में दम रहेगा। जिस दिन छोड़ के मैं बैठ जाऊंगा उस दिन, और वो लास्ट ऑप्शन है। देखिए मैं एलोपैथी को बिल्कुल साइडलाइन नहीं करता, इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। और उसको मैं बोल दूं नहीं नहीं इसी से सब होगा, तो ये तो बाबा वाली बात हो जाएगी, वो मैं नहीं करता। राइट। एलोपैथी अपनी जगह जरूरी है, मैं अपनी जगह जरूरी हूँ।
तो आप सोचिए, मैं अपने नी को, और मेरे स्टूडेंट जो हैं वो जानते भी हैं कि प्रेम सर का लेफ्ट लिगामेंट गया हुआ है, लेफ्ट नी वीक भी है, लेकिन वर्कआउट में कभी नहीं दिखा आज तक। फिर उसके बाद पर्सनल ट्रेनिंग तो मैं लेता ही था, वेट लॉस, इंच लॉस, ये पे। ये बात होगी 2000, जब मैं स्पेशलिस्ट बना नी पेन का, उसकी भी एक कहानी बताता हूँ, बहुत अच्छी है। आज भी वो लेडी है मेरे आप पास। स्पेशलिस्ट भी हो नी पेन के? हाँ, अच्छा। नी पेन के लिए, जो नी और बैक के लिए है तो सभी बीमारी, आप नी पेन में ले लो, बैक पेन ले लो, सर्वाइकल ले लो, फ्रोजन शोल्डर ले लो, सब आजकल कॉमन जो जो बीमारियां हैं उनकी, वो सब पे मैं काम करता हूँ। लेकिन नी और बैक स्पेशलिस्ट है, और नी तो खासकर। अच्छा। इसकी एक बहुत अच्छी कहानी है। एक मेरे स्टूडेंट है, नाम नहीं लूंगा, हेवी वेट भी है, अभी भी है, 15-16 साल से है मेरे साथ। तो वो कुछ बीच के 3-4 साल वो गायब थी, क्योंकि मैं डांट दिया था तो उनको बुरा लग गया था, तो वो छोड़ के चली गई थी बीच में। बट उनका एक्सीडेंट हुआ, रायपुर में उनको ऑपरेट करने के लिए तुरंत तैयार हो गए। समथिंग मार्च अप्रैल की बात है, तो उनको ऑपरेट करने के लिए तैयार हो गए। बट उन्होंने डिसाइड किया यहाँ नहीं कराऊंगा। इंडिया के जो टॉप मोस्ट लिगामेंट सर्जन हैं, सबको जानते होंगे, आनंद जोशी हैं। अच्छा। और मैं जिस स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, ये पॉडकास्ट जरूर देखेंगी, और हो सकेगा तो कमेंट्स भी करेंगी। तो उनसे उनके पास गई है, पैर सूजा हुआ था। आनंद यहाँ तो ऑपरेट करने के लिए तैयार थे। उन्होंने खुद बताया, ये मेरे वर्ड्स नहीं है, मैं पहले बता दूं, ये मेरा कुछ भी नहीं है इसमें, उनके द्वारा बताया हुआ बातें मैं आपको बता रहा हूँ। तो उन्होंने जब 1-2 महीने बाद गई वहाँ, उन्होंने तो, उनका पैर तो सूजन था ही, क्योंकि लिगामेंट गए हुए थे चारों, मेनिस्कस गया हुआ था। तो वहाँ से जो टॉप मोस्ट सर्जन है, उन्होंने भगा दिया, बोले पहले सूजन उतार के आओ। अच्छा। और यहाँ दूसरे दिन ऑपरेट करने के लिए तैयार थे। कौन सही कौन गलत, मैं कोई नहीं होता हूँ बोलने वाला, मेरा फील्ड नहीं है, मैं नहीं बोलूंगा। सबका अपना तरीका होता है। सबका अपना तरीका होता है, और जो भी हो, नहीं तरीके पे बात नहीं, बात उस पेशेंट की है अब कि वो क्या वो करे? यहाँ, हाँ, वो उसको कैसा लगा। बोले सर यहाँ तो सेकेंड डे ही ऑपरेट कर रहे थे, और वो लड़के गई थी मेरे से। अच्छा। बहुत पहले। अच्छा। ये उनके साथ चल रहा, रूटीन में है ये। फिर उन्होंने 2 महीने बाद स्वेलिंग वेलिंग उतारा, फिर गई ऑपरेट कराई, वहाँ थोड़ा सा फिजियोथेरेपी कराई। फिर वहाँ बोले कि आप एक काम कीजिए, आप जाइए और कहीं किसी फिटनेस एक्सपर्ट को पकड़िए, और आप उनके साथ एक्सरसाइज चालू कीजिए। अगर स्पेशलिस्ट बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है, मैं उनको बोल चुका हूँ, परसों ही बोला हूँ कि आप वापस मेरे को मजबूर किए, मैं अपने पैर के बाद वापस किसी पे पढ़ाई किया तो आप थे, क्योंकि फिर उनके ऊपर चलना, क्योंकि पूरा लिगामेंट गया हुआ है ना, ईश्वर चाहता चारों था नया है। आपको स्पेशलिस्ट ही बनना चाहिए। हाँ, उस पे तो मैं आया बिल्कुल आया। तो उन्होंने बोला सर ऑपरेट करा के वो आई। अभी तक की जर्नी पे मेरी उनकी कोई बात नहीं है, मैं पहले बता दूं। एक दिन उनका फोन आया, बोले सर पहचान रहे हो ना? बिल्कुल जी, कैसे भूल जाऊंगा। उन बीच के सालों में वो रायपुर के सभी फिटनेस सेंटर में करके आ चुकी थी, ये भी बता दूं आपको। अच्छा। ये उनके वर्ड्स हैं, अगर आपको सुनना होगा तो मेरी मोबाइल में अभी हैं वो वर्ड्स, क्योंकि अभी परसों ही बात हुई है, क्लब की मेरी एनिवर्सरी थी, उस पर उन्होंने बताया है, परसों की बात है, पूरा वीडियो है मेरे पास। अगर आप चाहेंगे, किसी को देखना होगा तो भेज दूंगा पर्सनली नंबर, अगर किसी को चाहिए होगा तो मेरा नंबर ले लीजिएगा, मैं भेज दूंगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि सर पहचान रहे हैं? हाँ। बोले ऐसी ऐसी बात है सर, मेरा पैर गया, मैं ऑपरेट करा के आई हूँ फिजियोथेरेपी। मेरे को बोला गया फिटनेस एक्सपर्ट के साथ आप कीजिए एक्सरसाइज। बोला ठीक है मैडम। मैं भी थोड़ा सा मजाकिया अंदाज, मुझे पैसे से मतलब, आप पैसे दोगे मैं काम करूंगा, सीधी बात है, मैं एकदम सीधी लाइन बोला यही। बोले हाँ सर पैसा क्यों नहीं दूंगा? बोले मैं काम क्यों नहीं करूंगा, आप पैसा दोगे मैं काम करूंगा, हिसाब बराबर। वो आई, उनका कंडीशन देख के मुझे थोड़ा सा अंदर में लगता है, इंसान कितना भी पत्थर क्यों ना हो, मोम तो रहता ही अंदर।
फिर मैं बोला, उनको वहाँ से एक्सरसाइज मिले हुए थे बहुत सारे, तो वो आई, उन्होंने मेरे को बोला कि सर पैर में स्ट्रेंथ लानी है, खड़े होने के लायक, चलने के लायक। मैं बोला ठीक है, पढ़ा लिखा, 1-2 दिन किया, वर्कआउट कराया 1-2 दिन। फिर उनसे मैंने एक वर्ड पूछा, मैडम एक बात बताओ, ये जो वर्कआउट आपको मिला है यही करें कि मैं अपने हिसाब से करवाऊं? इनको मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, इनके साथ ही चलूंगा मैं, बट मैं अपने हिसाब से करूं तो आप मेरे को अनुमति देते हो? बोली सर मेरे को आपके ऊपर पूरा फेथ है, आप जो बोलेंगे मैं करूंगा, मतलब करूंगी, सॉरी, जो बोलेंगे मैं करूंगी, और आप बस मुझे खड़ा कीजिए ताकि मैं नॉर्मल रूटीन अपना पूरा कर सकूं। बोला ठीक है। 6 महीने का टाइम दिया था उन्होंने, मैं उनके ऊपर काम चालू किया, धीरे धीरे करते 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 3 महीने में जो थे 6 महीने की स्ट्रेंथ चाहिए थी वो मैंने उनको 3 महीने में दिया। फिर वो वापस गई, चेक कराई, बोली स्ट्रेंथ आ गई है, बैलेंसिंग पे काम चालू कीजिए। उसके बाद सेकंड बता रहा हूँ, उसके ये तो हो गई, अब पढ़ाई, अब वो बोलते हैं ना, एक बार शेर के मुंह में खून लग गया अब तो चाहिए। उसके बाद एक है मेरे स्टूडेंट, उनकी सास हैं, वो 60 प्लस हैं, अभी 65 प्लस हैं। अरे बाप रे। तो वो उस समय नहीं थी क्योंकि 6 साल हो गए, वो 60 प्लस में आई थी। तो बताएं, उनको बोल दिया नी रिप्लेसमेंट, चलने में प्रॉब्लम हो रही थी। आई तो वो उनकी बहू बोली सर मेरी सास को प्रॉब्लम है और वो रो रही है, उसको ऑपरेशन नहीं कराना है, क्योंकि पुराने लोग हमेशा हमेशा वो, इनफैक्ट मैं भी हाँ, अवॉइड करता हूँ। हट, ऑपरेशन कौन हो, डॉक्टर को कुछ नहीं, पुराने लोग के लिए डॉक्टर जो है ना, वो जब तक उसका फायदा कर रहे हो तभी तक वो भगवान है, नहीं तो उसके बाद उसको कुछ नहीं नहीं, आता। जब तक होश पे रहे ना नहीं जाएंगे डॉक्टर। हाँ बेहोश रहेंगे तो शायद कोई ले जाए। तो वो आके बोली, हाँ। ये भी वो सुन रही होंगी, और आज ही मैं क्लब में था तो बात भी हुई, मैं बोला भी कि एक पॉडकास्ट के लिए बुलाया जाओ, उन्हीं लोग मेरे को प्रोत्साहित करते हैं, अरे जाओ ना सर, खुल के बोलने का मौका मिलेगा, और आप कब से पीछे हटने लग गए बोलने में। बोला ठीक है बोलूंगा। तो वो आई, उनकी सास को, मैं और उनकी बहू, 10 सीढ़ी है मेरे फर्स्ट फ्लोर पे, तो वहां तक ये किए, और आज उनको 6 साल हो गए मेरे साथ। वो शादियां जाती हैं, पार्टियां जाती हैं, मंदिर जाती हैं, घूमने जाती हैं, कोविड में उन्होंने छुट्टियां भी ली सालों, उसके बाद भी आज भी हो मेरे साथ, आप आइए मैं मिलवा दूंगा। अरे वाह। और उनको नी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीरो। क्वेश्चन रहा, आपने ये जादू किया कैसे? कोई जादू नहीं है सर, कोई जादू नहीं है, जिंदगी में कोई भी चीज जादू नहीं है। आपका नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस, आपकी पढ़ाई, मेडिकल फील्ड से रहा हूँ, उतना नॉलेज था एनाटॉमी फिजियोलॉजी का, प्लस एक्सरसाइज को धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते, कराते कराते, उसके अलाइनमेंट को समझते समझते सब धीरे धीरे हो गया। अलाइनमेंट समझते हैं आप क्या होती है? नसें होती हैं, जोड़े होती है। नहीं, मैं अलाइनमेंट में समझाऊंगा आपको अभी क्या होता है। क्या होता है? अलाइनमेंट का बहुत अच्छा है, पहले मैं इसको खत्म हाँ करूँ। हाँ, चलिए। तो वो नी पेन गया, उसके बाद से मेरे पास नी पेन के इतने पेशेंट हैं 60 प्लस के, किसी की बेटी जो मेरी स्टूडेंट रही है, बाहर शादी हो गई चली गई, वो भी आती है तो अपनी माँ ले आती है, सर नी में है देख लीजिए। जो लोग मुझे जानते हैं, क्योंकि मैं ऐड बहुत कम करता हूँ, शायद मेरा 0 ऐड होगा इन सब के मामलों में, ऐड नहीं है मेरा ज़्यादा, एडवर्टाइजमेंट बहुत कम है, और थोड़ा सा नेचर भी रूड है, और मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। कोई बात नहीं। है सर, जो है, अपनी गलतियाँ मुझे पता है कि मैं थोड़ा सा रूड हूँ, मैं एज देख के नहीं डांटता, मैं स्टूडेंट समझ के डांटता हूँ। सामने जो बैठा है वो मेरा स्टूडेंट है, और मैं उसकी अच्छाई के लिए डांटता हूँ, कई बार बुरा लग जाता है, लेकिन है आज 60 प्लस, आपको पता है सबसे ज़्यादा रिकवरी जो होती है, कम होती है, वो 60 प्लस में होती है। रिकवरी के चांसेस कम हो जाते हैं, मसल में स्ट्रेंथ कम हो जाती है, उसका स्ट्रेंथ का खेल है, मसल वीक होने लग जाती है। उस एज पे मैंने जिस दिन रिजल्ट दिया 60 प्लस पे, वो उस दिन का जो है, और आज तक वो कॉन्फिडेंस ऊपर है। और आज बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने नी पे फायदा दिया है, जिनको मैंने नी रिप्लेसमेंट से बचाया है, बहुत सारे लोग को आज कर रहे हैं, या तो उधर दे दीजिए, लास्ट ऑप्शन तो है रिप्लेसमेंट, मैं बिगाड़ूं या बनाऊं।
अगर आज तक तो टचवुड नहीं बिगड़ा है, लेकिन मान ली बिगड़ भी गया तो रिप्लेसमेंट तो करवाना ही है आपको। मेरे को क्या, आप रिप्लेसमेंट के बराबर पैसे तो दोगे नहीं, मंथली मंथली लूंगा। जिस मंथ बिगड़ गया जा करवाना तो ही है, लेकिन ठीक हो गए तो बिल्कुल। तब तो आप उस दर्द से बचे। दूसरी चीज, आप ऑपरेशन करवाइएगा, नी रिप्लेसमेंट कराए, उसके बाद भी आपको एक्सरसाइज करनी है। बिल्कुल, पेन पकड़ता है वरना। ठीक है, पहले क्यों नहीं करके देखें? लास्ट ऑप्शन से एक स्टेप पहले काम करते हैं अपन। फैक्ट है। मैं पूरा लेडी क्लब ही अभी रन करता हूँ, लेकिन मैं पेशेंट जेंट्स लेता हूँ। अच्छा। अभी मैं कुछ कम एज के बच्चों को भी नी पेन ठीक किया हूँ, कुछ मिडिल एज के बैक पेन ठीक किया हूँ, और कुछ मिडिल मतलब आपके एज के एक व्यक्ति हैं, नाम भी ले सकता हूँ, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं किसी का नाम नहीं बोलना चाहता। सब अपने अपने फील्ड के, वो भी अपने फील्ड के महारथी हैं। उनको सर्वाइकल था 4-5 साल से, बहुत जगह भटके, यहाँ ट्रीटमेंट वहाँ ट्रीटमेंट, ये दवा वो दवा, और उनकी जर्नी की काम है। तो नागपुर से उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, ये वो। तो मेरी एक स्टूडेंट के थ्रू आया कि सर मेरा काम कर देंगे आप। तो मैं बोला यार मैं जेंट्स तो कराता नहीं हूँ, चलो देखते हैं 1 महीना करके। सर उनके साथ मैं 3 महीने काम किया और आज एकदम फिट है वो। अरे वाह। 4 साल 5 साल का दर्द जो है उनका ठीक है, और मैं बोला हूँ जब लगेगा फिर आ जाना, नहीं तो ये करते रहना। और ऐसे कम एज के बच्चे भी हैं, इस पे भी अपन बात करेंगे। सर कुछ स्पेशल होता है, कुछ ऐसे यूनिक चीज़ें आप मतलब, या ऐसा कोई यूनिक टेक्निक है जिसे आप फॉलो करते हो? सर कोई यूनिक टेक्निक नहीं है सर, सब बॉडी की अलग रिक्वायरमेंट है। अच्छा। आपकी अलग रिक्वायरमेंट है, मेरी अलग रिक्वायरमेंट। अब मैं कैसे काम करता हूँ ये बता रहा हूँ। कभी भी जिंदगी में ना, आप जैसे ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के पिलर को बिना तोड़े इसकी रॉड बदल दोगे आप? बिल्कुल नहीं। नहीं कर पाओगे। सेम हमारा बोन है सर, आप बोन पे जिंदगी में ऊपर से कोई काम नहीं कर सकते। उसका डेंसिटी खाने के द्वारा बढ़ा घटा सकते हो, कैल्शियम का एब्जॉर्बेशन और विटामिन डी का जो फ्री का है, बहुत लंबा हो जाएगा इस पे बैठेंगे तो 2 दिन भी कम पड़ जाएगा। हाँ सर। तो ये रॉड को जो है ना, रॉड पे अपन कोई काम नहीं, जिंदगी कोई भी बिल्डर रॉड पे काम नहीं कर सकता। रॉड बदलना है मतलब बिल्डिंग डिसमेंटल करो। बिल्कुल। तो अपन बोन पे काम नहीं करते, अपन काम करते हैं उसके आसपास के जो मसल्स हैं। अच्छा, मसल्स। वो मसल, ये आपको लगता है बोन तो दोनों अलग हैं ऐसे, तो इस पे आदमी कैसे खड़ा होता होगा? मसल आप ही तो चलते पावर हो, देता है। मसल पावर है। हम काम करते हैं मसल पे, उसकी एक एक मसल को ट्रेन करते हैं, एक एक मसल को ट्रेन करते हैं ताकि पूरा सपोर्ट दे, और उस सपोर्ट से आप चलो। गॉट इट। नहीं, टेक्निकली आपने बिल्कुल स्ट्रेट बता दिया। ठीक है, हम काम करते हैं मसल पे। कोई ये चाहेगा कि एकदम अरे प्रेम सर तो हड्डियां ठीक कर देता है, हो गई फिर 4 लोग आके मैं सुना हूं आप हड्डी, फिर वही बाबा वाली बात हो जाएगी। हाँ। मैंने तो कैंसर ठीक कर दिया। अरे मैंने कुछ नहीं किया। आपकी नीड क्या है, कितनी स्ट्रेंथ है, क्या एज है? कम एज में आओगे और जल्दी ठीक करूंगा, जितना एज ज्यादा होगा उतना मसल की स्ट्रेंथ में टाइम लगती है। फिर भी मैं किया है, मैं 60 प्लस 65 प्लस 70 प्लस तक किया हूं। और नी पेन में तो आप ऑनलाइन भी है मेरे पास। अच्छा। हाँ, अरे वाह। बाकी स्टेट से, वैसे तो ऑनलाइन ऑल ओवर वर्ल्ड करता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ के कुछ स्टूडेंट जब बाहर जाते हैं उनको नीड होती है तो सस्ता भी पड़ता हूँ ना, इंडियन रुपीज में लेता हूँ डॉलर में नहीं लेता। तो ऑल ओवर वर्ल्ड भी करता हूँ ऑनलाइन, बट ऑनलाइन में हाँ 1 by 1 ही करता हूँ। ऐसे ग्रुप क्लास अभी तक तो नहीं लॉन्च नहीं किया हूँ, बट बाकी स्टेट से भी लोग हैं, और वो भी मेरे ऐड से नहीं आए हैं, वो भी रिजल्ट के थ्रू आए हैं। और वो भी 1 महीने के लिए ज्वाइन करते हैं और वो कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि उनको फायदा मिलता है सर। थोड़े से अपने लाइफ के, अगर इतने पैसे हैं डॉक्टर को देने के लिए तो उसका 1% मेरे को दे दीजिए हर महीने, मैं ठीक रखूंगा, कोशिश करूंगा, और अभी तक सफल हूँ। सर मैं बात करना चाह रहा हूँ, आपने एक नया योगा जो छत्तीसगढ़ को दिया है, अभी पेन ट्रीटमेंट पे एक और बात बोलना चाहूंगा। हाँ। एरियल पे मैं बात करूंगा, जी। बहुत अच्छा है। पेन ट्रीटमेंट पे अभी जो मैं पहुंचा था मसल पे, तो अपन काम करते हैं मसल पे। हाँ।
उनकी रेगुलरिटी पंचुअलिटी पे, वो जैसी आया उनके हैप्पीनेस पे, तो वो ठीक हो जाते हैं। बैक पेन का भी वही है और सर्वाइकल, तो ये है सर जो आप बोले ना जादू, जादू कुछ नहीं है। दूसरा एक ही चीज इसमें लास्ट बताता हूँ आपको, कैसे होता है कि आप सोचो आपको ये प्रॉब्लम है, आपको मना किया नीचे बैठने, स्क्वाट्स करने, ये करने वो करने, मैं सब कराता हूँ सर, लेकिन एक टाइम के बाद, एकदम शुरू में नहीं। ट्रीटमेंट कैसे होता है, एक रबड़ देखे हैं आप, रबड़ को अगर ऐसे किसी चीज में लगाऊंगा तो काम करेगा, और ऐसे खींच दूं तो टूट जाएगा। तो हमारा काम ये दोनों के बीच का है, ये डिसाइड करना पड़ता है कि किसको कितना एक्सरसाइज कितने वेट के साथ करानी है। थोड़ा इंजीनियरिंग वर्ड में कितना टेंशन किस लेवल का देना हाँ, है। बस किसको कितना टेंशन देना है। फाइनली टेंशन तो हाई हाँ, कभी ना कभी पड़ेगा ही, लेकिन उसको देना कितना है, किसको कितना टेंशन देना है, और कौन कितना वेयर कर सकता है, यहीं पे हमारी मास्टरी है। ओके। कि कब किसकी मसल, कोई बहुत ज्यादा दिखता है ये है लेकिन उसकी मसल बहुत स्ट्रांग होती है, और कोई एकदम दिखता है स्ट्रांग, उसकी मसल वीक होती होती हड्डी है। के पावर में बस बढ़ते हैं। वहीं पे हमारा काम है कि इनकी मसल को हम कैसे धीरे धीरे ट्रेन करेंगे। ओके। और धीरे धीरे, अगर मैं उतना ही ट्रेन करके छोड़ दूंगा हाँ। तो भी रिजल्ट नहीं आएगी, और अगर मैं पूरा खींच दूंगा तो टूट जाएगी, फिर भी वो दूसरे दिन फिर आने लायक ही नहीं रहेंगे, वो सीधे ऑपरेशन थिएटर में मिलेंगे। वहीं पे काम है हमारा, ये है पेन बहुत ट्रीटमेंट केयरफुली का। करना पड़ता बहुत केयरफुली आपको बिल्कुल मेरे को बिल्कुल बैठे रहना पड़ता है स्टार्टिंग में, फिर वो जो आदि हो जाते हैं भले मैं अपने ट्रेनर्स दे सकता हूँ, शुरू में तो पूरा मुझे ही करना पड़ता है जितने आते हैं पेशेंट। तो ये है सर पेन ट्रीटमेंट का, चाहे जो भी पेन हो उस पे यही है, पूरा खेल इसी का है। अच्छा। उस पे कभी भी ये नहीं है कि कोई जादू है, आप पूछे जादू वादू कहीं नहीं होता सर, जादू वादू कुछ नहीं होता। और कुछ मेरे बाबा समझते हैं, दादा को हम लोग बाबा बोलते हैं, उनसे मिला हुआ है। अच्छा। हाँ, वो जेनेटिक है कुछ चीज़ें, जैसे वो उस समय पहलवान थे, वो और उनके बड़े भाई पहलवानी करते थे, और मेरे दरवाजे पे जब मैं बच्चा था 5 साल से 10 साल के बीच में, तो रोज़ सुबह मेरे दरवाजे पे 4-5 आदमी जो है बैठे रहते थे, पैर मोच सुधरवाने ये करते हैं ना, तो वो मेरे बाबा करते थे। तो सुबह से उनका जितने लोग आएंगे ना उनका केयर करना, तो मेरे बाबा की एक फिलॉसफी थी बहुत, सूरज निकल जाएगा उसके बाद नहीं करूँगा। अच्छा। अब सूरज निकलने से पहले जितने लोग आएंगे उनको, हमको मेरे ही को देखना है सूरज निकलने के बाद तो करेंगे नहीं। तो वहां से भी कुछ चीजें मिली है मेरे को, वो बाई बोलते जेनेटिक भी है, कुछ नॉलेज वहां से भी पाया है मैंने। वो आज ध्यान आता, उस समय मुझे बहुत चिढ़ लगती यार, ये सुबह सुबह आके बैठ जाते, किसी को पानी किसी को खाना, ठंडा लगा हुआ है एकदम से पानी दे दो, ये दे दो अंधेरे में। हाँ, वो अंधेरे में कभी वो गमछा लेके आओ, तो कभी मोच है तो कभी सिकाई है, क्या फालतू की चीजें सुबह सुबह आ जाते हैं लोग करके। आज सर उसका ये होता है कि नहीं, उनसे जो मिला है मेरे बहुत काम, और बहुत पेशेंट में काम आया मेरे। अब उनकी फोटो थी बहुत पहलवानी करते हुए अच्छी खासी, सब दिमाग खा गया, सही बोलूं सर इज्जत नहीं थी उस फोटो की। आज रिग्रेट होता, फोटो रहता तो मैं अपने क्लब पे लगाता। आज कभी कभी टीस होती है कि वो फोटो रहता तो मैं लगाता और मैं बोलता कि ये मेरे बाबा थे और उनके साथ रहा हूँ, मैं सीखा हूँ। आज जो भी सीखा बचपन में खेल में ही सीखा, लेकिन बहुत काम आया। वही और चीज आता है, बड़े बूढ़े देखे गए हैं, आता है सर एक्सपीरियंस। तो वहीं से सोचिए, बचपन से ही मुझे थोड़ी पता था ये सब करना हो करूंगा या ये अच्छा हॉबी होगी, और ये सब मेरे काम आएगा जो मैं अभी ये समझिए ना, आप खानदानी वही कर रहे थे, आज भी वही कर रहे भगवान के दिन से। नहीं तो वो तो टेक्निक बदल गया। मैं तो पैसा लेके करता हूँ। हाँ। मेरे बाबा कभी कुछ नहीं, मतलब कभी कोई बोल भी नहीं सकता कि उन्होंने सिक्का छोड़िए, मतलब आप आए हैं तो हमारे घर चाय वाय पीजिए, सब फ्री, और करके भी हाँ, बट एक ही शर्त है, सूरज निकलने के बाद आओगे तो नहीं होगा, फिर आप सर पटक लो कोई भी हो। हाँ, तो उसके पहले ही आ जाते थे बहुत सारे लोग, गांव वाले लोग तो आ ही जाते। तो वो दिन में तो चिढ़ लगती थी, बट आज हाँ, लेकिन उन्होंने कभी ये सब काम वो सिर्फ धर्मार्थ के तौर पे किया। मेरा प्रोफेशन है तो मुझे पैसे लेने पड़ते, घर भी चलाना है सर, बीवी बच्चे हैं। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते तो सर बात करते हैं एरियल योगा के बारे में, जो आपने हमारे छत्तीसगढ़ को दिया है। आप शायद वन एंड ओनली वन है जो यहाँ एरियल योगा सिखाते हैं। तो ये क्या है एरियल योगा? सर देखिए, योगा का ही एक फॉर्म है,
जैसे बीके अयंगर सर थे, वो योगा में प्रॉप लेके आए, उन्होंने प्रॉप का इस्तेमाल किया, ब्लॉक का इस्तेमाल किया, वॉल रस्सी का इस्तेमाल किया, बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया। तो यहीं से जो बाहर वाले हैं ना, वो हमारे योगा को कॉपी करके ले गए और उन्होंने इसको एक कपड़े के झूले पे जमीन से ऊपर उसको किया और उन्होंने पेटेंट करा लिया। होगा उनका हो गया, है तो हमारे ही, अयंगर सर का ही है, तो देन तो हमारी है। बट ये है कि हाँ उसके फायदे हैं, कुछ अच्छे फायदे हैं, लेकिन उसमें कुछ हर कोई को भी नहीं करा सकते, उसमें देखना पड़ता है किसको करा सकते हैं किसको नहीं करा सकते हैं। अच्छा, हर कोई के लिए नहीं है। पर ये किसके लिए बेनिफिशियल है सर? अगर आप ये पूछेंगे, जैसे देखिए कुछ मोटे लोग होते हैं, कुछ बहुत पतले होते हैं, कुछ ये पैर के जोड़ों से परेशान होते हैं, बूढ़े बाड़े भी होते हैं, बच्चे होते हैं, ये किनके देखिए लिए अच्छा है? एरियल योगा सबके लिए बेनिफिट है। हाँ। कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं जैसे हेड की कोई इंजरी है, मिर्गी है, आपको कुछ सर में प्रॉब्लम है, तो ऐसे लोगों, हाई बीपी है, ऐसे लोगों को एरियल पे नहीं चढ़ाते सर, पलटी नहीं करते, क्योंकि शेक करेंगे ना, क्योंकि हम जिंदगी भर कैसे खड़े हैं ऐसे, ऐसे, और एरियल कैसे करता है ऐसे, उल्टा। उल्टा कर देता है। ओके, लटक के वो। हाँ, पीछे पलटी खा जाते हैं, हाँ, तो वो ब्लड सर्कुलेशन सीधे सर में जाता है, समझ गया सर। तो बीपी चढ़ने की चांसेस रहती हैं। तो कुछ कुछ हैं जिनको हम लोग, मेरे को पता है तो मैं रोक देता हूँ, प्लीज आप कीजिए मत कीजिए, बट इसका रिजल्ट इस वाले पार्ट पे बहुत अच्छा है। पेट के लिए? नहीं, ये वाले पार्ट, जेनाइटल ऑर्गन, ओके, जेनेटिकल, ओके ओके। जेनाइटल ऑर्गन पे जो महिलाएं हैं या पुरुष हैं, दोनों पे बहुत अच्छा रिजल्ट है। दूसरा सर्वाइकल पे, पूरा वर्टिब्रा पे, वर्टिब्रा के कोई भी प्रॉब्लम है उस पे एरियल का बहुत अच्छा इफेक्ट है। तीसरा इस पे, चेहरे पे, क्योंकि ब्लड आ रहा है चेहरे पे, सर्कुलेशन। इसको तो पंप करना पड़ता है ना सर, अभी तो मैं ये भी भूल गया हूँ किधर इधर इधर, हाँ। इसको तो पंप करना पड़ता है ना, हाँ, तो ये पंप करके भेजता है, हम क्या इसके काम को आसान करते हैं। ढीला कर दोगे तो हाँ, वो एकदम प्योर ब्लड आता है, आप देख लो, लाल हो जाएगा। हाँ सर, चमक रहे हो। अच्छा, ये एरियल योगा का कमाल है। बिहाइंड द कैमरा मैं सर को पूछ ही रहा था, यार ये जवानी का राज क्या है? नहीं नहीं, वो है, करता हूँ मैं तो सब करता हूँ सर, सब करता हूँ, जो मन करता है एक्सरसाइज में सब करता हूँ मैं, मेरा ये है। लेकिन एरियल के बहुत फायदे, बट जेनाइटल आप ऑर्गन एरोबिक्स को ज्यादा ध्यान देते हो, आई थिंक। नहीं, एरोबिक्स तो खैर मेरा वो ब्रांड नेम है। ओके ओके, ब्रांड नेम है। एरोबिक्स मेरा, मेरे साथ एरोबिक्स चिपका है ब्रांड नेम के साथ, क्योंकि जब मैं चालू किया था तो मैं, जैसे कि आपको पहले ही बता चुका, मैं प्रैक्टिस भी करता था और एरोबिक्स मेरी हॉबी थी। मैं दाएं दाएं म्यूजिक, क्योंकि उस समय ये जुम्बा उम्बा नहीं आया था, पता अभी का देन है। अभी के ये है, तो ये भी ऐड का है, वो भी बात करूंगा मैं। तो वो एरोबिक्स जो था ना सर, उसमें गाने वाने, उम्र थी जवानी फुल, गाने वाने मस्त बॉलीवुड बजाता था और मस्त एक्सरसाइज करता था। तो वो जो जुनून चढ़ी एरोबिक्स की, तो वो एरोबिक्स वाले सर के नाम से ही फेमस हो गया था उस समय। अच्छा। बट सर योगा करता था उस समय, कराता भी था, उस समय भी करता था, आज भी करता था, आज भी करता हूँ, सॉरी, ये भी करता हूँ, सब करता हूँ, एरोबिक्स भी करता हूँ, जुम्बा भी करता हूँ, योगा भी करता हूँ, एरियल भी करता हूँ। मत वो स्ट्रेंथ नहीं रह गई है जो मैं आज से 23 साल 22 साल 20 साल पहले करता था या 15 साल पहले करता था सर। वो वाली 6-6 7-7 क्लास सर नॉन स्टॉप करना किसको बोलते हैं दिन भर में। बहुत होता है। फिर अति तो किया है और उसका खामियाजा भुगता हूँ। कोई चीज अति भी नहीं करना नहीं करनी चाहिए, और किया है मैंने, मुझे पता भी था, जानबूझ के भी किया है, क्योंकि मजा के आगे थोड़ा सा सजा तो हो जाती है और मिली क्या है ना सर, ये जब बता रहे ना जिम में पेन्स, मतलब आपकी फिटनेस में पहला पेन होता है, लेकिन ना एक बार वो पेन का जब आदत लग जाए या हम उसको क्रॉस कर दें, उसके बाद ना एक नशा है फिटनेस। सर आपको बोला ना, खून लग गई है, हाँ। अब तो चाहिए, अब तो चाहिए, अब तो चाहिए। तो वही था, आज भी जब करने उतरता हूँ तो अच्छे से करता हूँ, तब करता हूँ। वैसे तो अधिकतर समय पेशेंट ही देखने में कोशिश करता हूँ, लेकिन क्लास आज भी लेता हूँ। मेरे साथ जितने लोग काम चालू किए उनमें से मुश्किल से 1 लोग ही क्लास लेते होंगे सर, कलिंग के भरोसे चल रहे हैं, या तो कई लोग तो छोड़ दिए सर, मेरे 10 साल बाद आए मार्केट में और आज मार्केट में नहीं है, मैं जानता हूँ। इसको चलाने के लिए भी हुनर चाहिए, गट चाहिए। नहीं नहीं सर, चलाने के लिए हुनर नहीं, ताकत, गट चाहिए अंदर, लड़ने, पेन से लड़ने की हिम्मत चाहिए। हाँ बिल्कुल। 23 साल से एक समय पे उठना
एक समय पे अनुशासन। सोना, अनुशासन। एक दिन तोड़ता हूं मैं, आज तोड़ा हूं इसलिए आपके साथ बैठा हूं। क्यों बोल दूं आज कौन सा दिन है? आज सैटरडे नाइट है अच्छा अच्छा। और सैटरडे नाइट फ्री। नहीं सर, बिल्कुल एक एक संडे मेरी, आफ्टर मैरिज संडे मेरी पर्सनल, सब छोड़ दिया। नहीं तो संडे भी मैं रनिंग, स्विमिंग, जॉगिंग सब जाता था शादी के पहले। वो सर क्या है ना, ठीक है आप मिलिट्री में नहीं जा पाए, ऊपर वाले का कुछ कुछ रीज़न होगा, पर वो खून जो दिया है आपको, फौलादी जो मिलिट्री के लिए आप सोच के रखे, तो वो आपका काम आ रहा है। हाँ सर, मेरे स्टूडेंट भी बोलते हैं ये आदमी को चैन नहीं है करके, ऐसे ही बोलते हैं सीधे, ये आदमी को चैन नहीं है। अपन एरियल पे थे, एरियल पे वापस आते हैं। या तो एरियल योगा जो है वो थोड़ा सा रिस्की है और शुरू में लोग डरते हैं, लेकिन अगर आप एक्सपर्ट के साथ करते हो मजा है सर। आज भी मैं एक वर्ड तो जरूर यहाँ पे जोड़ूंगा, दुनिया की सबसे टफ एक्सरसाइज है योगा। वर्ल्ड की सबसे टफ एक्सरसाइज, मैंने हर एक एक्सरसाइज की है, हर एक टाइप की एक्सरसाइज ट्राई की है, योगा से टफ कुछ नहीं। सर तो अगर मैं बोलूं, जैसे अभी जुम्बा होता है, एरोबिक्स होता है, जिम, मारो उठाओ, और योगा, आपको टफ क्यों योगा लगता है? सर योगा ना बैलेंस चाहिए, पावर चाहिए, बिल्कुल। स्ट्रेंथ चाहिए, तीनों का कॉम्बिनेशन है। और एक चीज मैं फील किया हूँ, ये जो जिम विम है ना, वो मसल में पावर चाहिए, लेकिन योगा है ना, आपके जोड़ों में भी पावर चाहिए। सर सबसे पहले आप बात कीजिए योगा के पहले गुरु कौन है, बताइए आप। सबसे पहले गुरु हैं हमारे इष्ट आदि भोलेनाथ। आदि भोलेनाथ, बिल्कुल बिल्कुल फर्स्ट गुरु हैं हमारे योगा के। बिल्कुल बिल्कुल। पोस्चर्स देखिए, बैठने की पोस्चर्स देखिए, हमेशा योग में। देखे हैं कभी कभी ऐसे देखे हैं बैठे हुए भोले की नहीं, तस्वीर? सोचे भी हैं? हमारे पहले योगा गुरु जो हैं भोलेनाथ। भोलेनाथ हैं और हम हैं, मैं थोड़ा सा आस्तिक, अंधविश्वासी नहीं हूँ, आस्तिक हूँ। अगर कोई बाबा ऐसे बोल देगा ये तेरा हो जाएगा तो नहीं मानूंगा, प्रूव करके दिखा। समय जितना दो बोलोगे दूंगा, लेकिन हाँ वो हैं। उसके बाद महर्षि पतंजलि हैं, उसके बाद अभी बाबा जी हैं जिन्होंने वर्ल्ड फेमस किया, और उस पे सबसे बड़ा नाम है मोदी जी, जिन्होंने तो बिल्कुल। योगा डे ही घोषित कर दिया। सर इस पे मैं आऊँगा, अभी जब हमारा सेगमेंट आएगा ना हाँ जी। सपने में, उस पे आऊँगा मैं, ये वाली टॉपिक है, उस पे मैं बात करूँगा। तो अपन लोग योगा पे थे, योगा इसलिए टफ है, चीज़ चाहिए, बिल्कुल। हर एक चीज़ चाहिए। योगा वर्ल्ड की सबसे टफेस्ट एक्सरसाइज है सर। ऊपर से योगा ऐसा देखने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन उसके साथ पैरेलली हमको श्वास को याद पैरेलल रखना पड़ता है, कब छोड़ना है, कब लेना है। यहाँ तो हर कोई योगाचार्य हो गया सर, क्या बताओगे? यहाँ तो हर कोई योगाचार्य हो गया, सब आता है, सबको सब आता है, सबको सब आता है। पूछ लो तो किसी को कुछ नहीं आता है, लेकिन सबको सब आता है। योगा के लिए कौन पैसे देता है? लोग ऐसे बोलते हैं योगा के लिए कौन पैसे देते, वो तो फ्री में है। यहाँ फिर वही बात आ जाती है, नहीं नहीं, जैसे मैं आपको बताया था, स्कूल बहुत अच्छा चाहिए, बच्चे का ट्यूशन बहुत अच्छा चाहिए, फ्री में चाहिए। फिटनेस सेंटर 500 वाला चाहिए, सबसे सस्ता। ट्रेनर कितना पढ़ा है, क्या है, कैसा है, कितनी जानकारी, कितना, कोई मतलब नहीं है सर। पैसा कितना कम लोगे आप बताओ। तो अपन देख रहे थे कि एक्सरसाइज के लिए योगा। योगा, योगा पे कोई नहीं देना चाहता सर पैसे। सब बोलते हैं कि योगा तो फ्री है, सबको आता है, बट योगा सर बहुत ज़्यादा, सबसे दुनिया की सबसे टफेस्ट एक्सरसाइज है। लोग इसके लिए आपको पैसा नहीं देना चाहते, लेकिन इससे बहुत फायदे हैं, हर चीज़ से फायदा है। अब बात ये होती है कि किसको क्या करना चाहिए। आप लोग हर कोई सोचता है कि जो, मेरा एक ही चीज़ बोलना है सर, जिस पे आपको इंटरेस्ट है वो चीज़ कर लो, जिस पे आपको इंटरेस्ट है वो चीज़ कर लो, आपको रिजल्ट मिलेगी। मेरी हॉबी थी, मैं कर रहा हूँ, रिजल्ट मिला, दाल रोटी घर कपड़ा मकान सब मिला, हॉबी थी। तो जो आपकी हॉबी है वो करो, मिलेगा। आपको योगा अच्छा लगता है योगा करो, जिम अच्छा लगता है जिम करो, आपको
फ्री की जो चीज़ें बाहर हैं। अब जैसे आप पूछोगे कि वर्ल्ड का बेस्ट एक्सरसाइज क्या है, रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, साइकिलिंग। फ्री। सबसे बेस्ट। सबसे बेस्ट, सबसे फ्री। अब लोगों को चाहिए नहीं, मैं ये नहीं है कि मैं ये बोलूँगा नहीं क्लब में ही एक्सरसाइज होता है, नहीं, ये वर्ल्ड के 3 बेस्ट एक्सरसाइज है, इनसे बड़ा कोई एक्सरसाइज नहीं है। लेकिन उसको रूटीन में बांधने वाला एक आदमी चाहिए, एक टीचर चाहिए, एक नॉलेज करता है। आप, मैं यहाँ पॉडकास्ट कर रहे हैं हम लोग, पूछने वाला तो चाहिए। मैं अपने से कितना बोलूँगा? बिल्कुल सर। आप मुझे बोलो तो सही कि सर इस पे है, ये है, तब तो बोल पाऊंगा। तो ये फ्री है, आप करो, लेकिन नहीं करोगे आप। अगर एक दबाव रहेगा तो जरूर करोगे आप, पैसा दिए रहोगे तो जरूर जाओगे आप। सर आप अच्छे से अच्छा फिटनेस मैं बता रहा हूँ आपको, 30 रुपये 50 रुपये में मिल जाता है, ठीक है, अगर आप पर्सनली ना लो, ग्रुप में लो तो ठीक है। लेकिन लोगों को नहीं, एक दिन आउटिंग करते हैं सर हफ्ते में, लोग 1000 2000 का हो जाता है, उसमें हम महीनों काम करते हैं। लेकिन लोग वो फिटनेस में वो देना नहीं चाहते, महंगा पड़ता है, दर्द है ना, मेहनत है, जाना है, ऊपर से बहाने, पूरे पूरे बहाने रेडी रखेंगे। आप बोलो तो सही, आप एक बार बोलोगे 10 बहाने सुना देंगे। तकलीफें रहती है लोगों को, लेकिन लड़ के जीतना हुआ। मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी लाइफ में बहाने नहीं है, वो कैंसर से लड़ के आए हैं। अब बात करते हैं सप्लीमेंट्स का। अभी आपने कहा था कुछ पॉडकास्ट स्टार्टिंग पे कि आप सप्लीमेंट किसी को सजेस्ट नहीं करते, तो इस पे बात करें। सर बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल तैयार बैठे रहता हूँ इसके लिए। मैं बहुत साल पहले लिखा था एक लेख, फेल ना हो जाए सप्लीमेंट्स बॉडी, और आज वो सही है। मैं 23 साल के कैरियर में ना कभी सप्लीमेंट्स लिया, ना लेने की राय दिया, और ना अपने क्लब में 1 रुपए का कोई सामान बेचा। मेरा फिटनेस सेंटर है, हॉस्पिटल नहीं है। और मैं कौन होता हूँ आपको राय देने वाला? जबकि मैं जानता हूँ, मैं बोलूँ तो मैं सब जानता हूँ, मतलब उतना पढ़ा है मैंने, ये चीज़ ये। मैं कौन होता हूँ? आप लिखवाइए, जाइए डॉक्टर के पास, लिखवाइए उनसे जो भी शरीर में कमी है। और मुझे नहीं लगता कि सप्लीमेंट्स की कभी ज़रूरत है, मुझे कभी नहीं लगा। ये आप डिसाइड कीजिए कि आपको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है कि नहीं, पहले आप उसके बारे में जानकारी लीजिए। आपको रेसलिंग करनी है, आपको वेट लिफ्टिंग करनी है, आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है, तो लीजिए सप्लीमेंट्स। आपको फिट रहना है, कोई ज़रूरत नहीं है सप्लीमेंट्स की। मैं 10 एग्जाम्पल दे सकता हूँ। हमारे पीएम माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी 60 साल प्लस हैं, कभी छुट्टी नहीं लेते, बिल्कुल। नॉन स्टॉप काम करते हैं, माइंड बॉडी दोनों कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं। सर 6 पैक ऐप नहीं है उनके, फिट है बट फिट है फिट, मानते हो आप? कैसे? बिल्कुल सर। कोई सप्लीमेंट्स कभी सुने हो? नरेंद्र मोदी जी शेकर लेके शेक प्रोटीन कर रहे शेक कर हैं, रहे हैं। हाँ? कभी नहीं सर। फिर कभी सुने हो कि उन्होंने प्रोटीन के 4 स्कूप लिए तो एरोप्लेन पे चढ़े और उड़े? क्यों जरूरत है? आप मेरी पॉडकास्ट छोड़ो, मेरी नॉलेज छोड़ो, आप इंडिया के टॉप मोस्ट डॉक्टर से सुन लो, वो बिल्कुल मना करेंगे सप्लीमेंट्स के लिए, मैंने सुना है उनको। कोई ज़रूरत नहीं है सर। आपको अगर फिटनेस चाहिए, आपके घर के खाने से फिटनेस आती है, अपने खान पान में बस सुधार कीजिए, अपने रूटीन में सुधार कीजिए, अपने एक्सरसाइज पे पूरा रूटीन रहिए। चलिए इससे भी बड़ी बात बोलता हूँ, वर्ल्ड अपने इंडिया के बेस्ट आप डाइटिशियन उठाइए, न्यूट्रिशन उठाइए, एक भी जन ने कहीं नहीं लिखा है कि आपको सप्लीमेंट्स लेना है, सब बोलते हैं अपने नॉर्मल खाने से आइए। आप पढ़े होंगे, हाँ सर। सुना भी होगा आपने, कोई नहीं बोलता। सप्लीमेंट्स क्या है? बाजार है, बिक रहा है, कमाने का जरिया है, खरीदिए, जरूरत है तो। उस लाइफ पे आप कितनी दिन चल सकते हैं वो मेरे को बता दीजिए। मैं इतना लंबा कैरियर अपना बिना सप्लीमेंट्स के निकाल लिया, होप सो आगे भी निकाल लूं। मुझे तो नहीं जरूरत पड़ी कभी, और ना मैंने किसी को दिया, और रिजल्ट दिया है मैंने। आप आ जाइए सेंटर, मैं आपको मिलवा दूंगा। कोई भी बोल दे, आपके पॉडकास्ट पे बैठ के ओपनली बोल रहा हूँ, अगर एक भी स्टूडेंट आपके पॉडकास्ट पे या कहीं भी आपको मिल जाए और बोल दे कि प्रेम सर ने सप्लीमेंट लिया या लेने की राय दिया, जबकि मैं लड़ गया हूँ कि नहीं नहीं लेना है, एक भी जन स्टूडेंट लड़ जाएगा, उसकी आजीवन फीस माफ कर दूंगा और हर महीने मैं पैसे दूंगा, गारंटी। सर तो
चलो हटा दो सप्लीमेंट को, बट एक सही भोजन आहार बोलते हैं जिसको, आपकी इतना एक्सपीरियंस है, आप व्यूअर्स को बता सकते हैं कि बेसिकली क्या खाना चाहिए? सब खाना चाहिए सर, सब कुछ। सब कुछ खाना चाहिए, किसी पे रोक नहीं लगना चाहिए, लेकिन आप डिसाइड कीजिए कि उसको निकालना कैसे है। निकालने का मतलब मेरा, एनर्जी या हाँ उससे नहीं है, निकालने का मतलब मेरा ये है कि आप कितना खा सकते हैं और उसको कितना निकाल सकते हैं। मैंने ऐसे ऐसे वेट लॉस करवाए हैं ऐसे ऐसे लोगों का, जो मेरे को बोलते थे कि हम हमारी मर्जी हम जितना खाएं, तो मैं बोलता था मेरी मर्जी मैं जितना एक्सरसाइज कराऊं, और उन्होंने लूज किया है, मेरे पास प्रूफ है। बिना प्रूफ के बात नहीं करूंगा, जिनको भी लगेगा मैं उनको पिक भेज सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, बात करा सकता हूँ। और आज तक 23 साल से नेचुरल डाइट पे ही काम कर रहा हूँ, और मैंने रिजल्ट दिए तभी अभी आज तक बैठा हूँ और आज यहाँ बैठा हूँ। बिल्कुल सर। मैंने कभी किसी को नहीं बोला कि आप सप्लीमेंट लीजिए, हाँ मैं बोलता हूँ अपने को रूटीन में लाइए, अपनी डाइट को, आप अपने डाइट को रूटीन में लेके आओ। सुबह बिल्कुल अपने फ्रूट व्रूट से चालू कीजिए। नॉर्मल डाइट पर तो बहुत लंबा सेशन होगा सर, करेंगे, लेकिन सप्लीमेंट्स की मुझे नीड नहीं लगती। आपको अगर बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी है, आपको ये नहीं करनी है, रेसलिंग नहीं करनी है, ये सब चीज़ें, आप मुझे बताइए दारा सिंह कौन सा सप्लीमेंट लिए थे सर? आज तक एक बाइट नहीं हारे, एक बाउट नहीं हारे आज तक। वो अपने लाइफ में सिर्फ अंडे ही खाए हैं, कोई सप्लीमेंट्स लिए? कोई नहीं, अपार्ट फ्रॉम दैट कोई एक्स्ट्रा, कोई कौन कुछ लिया? कपिल देव वर्ल्ड कप जीते थे, कुछ बाल्टी में नींबू डाल के जाते थे सर एनर्जी ड्रिंक। आज तक जो इन लोग कर रहे हैं ना, ये काला पानी, नीला पानी, पीला BCAA पानी, ये अरे वो। सर ये सब तो आधा से ज्यादा जिम जो है, सप्लीमेंट जो है, वो किडनी के पेशेंट बना रहे हैं सर, नए एज में। मैंने देखा है कम कम उम्र के लोग सप्लीमेंट्स के कारण जा रहे हैं। और ये मेरी बात नहीं है, आप सुनिए इंडिया के टॉप मोस्ट नेफ्रोलॉजिस्ट को, वो आपको बिल्कुल बताएंगे हाँ है ये प्रॉब्लम। सर आपको, मेरे को कोई भी चीज, आप बैठे हो यहाँ पे पैसा कमाते हो, फोकट में अगर आपको मैं 1 साल पैसा दूं, उसके बाद काम करने बोलूं, करोगे? नहीं सर। तो हमारी बॉडी हर चीज बनाती है ना, जो देते हो सोर्स से, तो उसको वो सोर्स जो जिससे वो बनाए, उसको डायरेक्ट दे दोगे ना सर, तो बाद में बोलेगा मैं नहीं बनाना। बाद में क्या बोलेगा? मैं नहीं बनाना, अब तू दे, डायरेक्ट दे। मैं क्यों मेहनत करूं? फिर पड़ोगे आप बीमार। जब उसको बोलोगे कि तू मेहनत करो, नहीं करेगा, बोलेगा और सरेंडर कर देगा। तो आप उसको वो अच्छा खान पान दो जिससे वो चीजें वो बनाए। प्रोटीन ही लेना है ना, लीजिए प्रोटीन में। वेज में तो मैंने बताया, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी प्योर वेज, नवरात्र में 9 दिन एकदम मस्त। तो भी है ना फिट, कोई फिटनेस पे कोई डिबेट नहीं कर सकता उनकी फिटनेस पे। फिर वेज हो नॉन वेज हो, मैं खाने पे कुछ नहीं, आपको जो रुचि आती है वो खाइए, निकालने का दम रखिए, जो खाना है खाइए, बट उसको निकाल भी दीजिए। मैं किसी भी चीज़ पे रुकावट नहीं डालता कभी भी किसी भी स्टूडेंट को। हाँ मैं बोलता हूँ अगर आप निकाल सकते हो तो ही खाओ, अगर उतनी कैलोरी बर्न कर सकते हो तो को उतनी कैलोरी इनटेक करो, नहीं तो आप लिमिट में आओ। अब ये लोग बोलते हैं, एक बहुत बड़ा मिथ है सर जिसको मैं क्लियर करना चाहूँगा यहाँ पे। क्वेश्चन रहता है लाखों लोग के, बहुत बड़ा मिथ है, जिम छोड़ने, एक्सरसाइज छोड़ने से लोग मोटे होते हैं। सुना होगा आपने ये मिथ? हाँ सर सुना है। सुना है? कुछ भी नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, सिर्फ कैलोरी का खेल है। एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूँ। आज आप 1000 कैलोरी इनटेक कर रहे हो, 900 कैलोरी आपका रूटीन लाइफ में, एग्जाम्पल है ये, 100 कैलोरी स्टोरेज में, तो आप धीरे धीरे बढ़ रहे हो, ठीक है? आप एक्सरसाइज पे आए, अब वो ठीक है, डाउन हो रहा तो 900 कैलोरी वो जा रही है, 100 मैंने निकाला, ना बढ़े ना घटे। फिर उसके बाद आपका BMR बढ़ा, बॉडी मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ा, तो आपकी बर्निंग कैपेसिटी हो गई 1000। फिर आपने एक्सरसाइज अपनी थोड़ी सी बढ़ाई, आपकी 200 हो गई, तो आपकी बर्निंग कितनी हो गई? 200 एक्स्ट्रा। तो आप धीरे धीरे घटाते जाएंगे। लूज होना चालू हुए, मतलब वेट नहीं, फैट ही बोल सकते हाँ, हैं। फैट लूज वेट हो और फैट, फिर इस पे एक लंबा बहस है, इस पे नहीं जाऊंगा अभी, रात निकल जाएगी पूरी। हाँ। तो आप धीरे धीरे कम हुए। जब आपने छोड़ा, आपका इंटेक तो 1000 कैलोरी ही है, ठीक है, आपका जो मेरे साथ था वो तो खत्म, जो एक्सरसाइज का था वो खत्म, अब वो धीरे धीरे BMR भी गिरेगा। बिल्कुल सर।
तो फिर आप 900 पे आओगे, फिर वो जो 100 कैलोरी है वो कहाँ जाएगी सर? फिर धीरे धीरे आपका एज बढ़ेगा, आपकी बॉडी मेटाबॉलिज्म रेट गिरेगी, फिर जमा होना चालू हो। तो इसमें छोड़ना और पकड़ना कहाँ है सर? नहीं गए वो कहाँ पे है? और ये सबसे बड़ा बहाना है ये फिटनेस सेंटर ना जाने का। सर एक टाइम आपको एक दिन खाना दूंगा, 3 महीने तक जिंदा रहोगे? तो 3 महीने करके पूरे जिंदगी भर फिट रहोगे? हमेशा करना पड़ेगा सर। बिल्कुल सर, फिटनेस तो 3 लाइफ दिन, का हाँ, पार्ट होना चाहिए, डेली रूटीन का पार्ट होना चाहिए। बस जहाँ जो नीड है वहाँ वो दीजिए। इसीलिए मैंने शुरू में बोला था मेरे एक्सरसाइज कस्टमाइज होते हैं, जो जब नीड होती है वैसा, तो वैसे ही खाना भी कस्टमाइज होता है। वो एक पुस्तक में आप देखे होंगे, साउथ वाले को नॉर्थ का खाना, नॉर्थ वाले को साउथ का खाना, दोनों बैठ के देख रहे हैं कैसे खाना है। समझ में? वही चीज चल रहा है हमारे साथ कि डब्बा रख दिया गया है, हम लोग बैठ के देख रहे हैं कैसे खाना है। बड़ी चीज, मैं चलिए मैं खा लूंगा सप्लीमेंट्स, मैं रेडी हूँ, आपके कहने पे ले लूंगा, उसकी एफिकेसी कौन बताएगा? वो प्योर है कौन बताएगा? आए दिन नए पकड़े जा रहे हैं। तो वैसे ही मैं किडनी के लोड दे रहा हूँ, ऊपर से गंदा लोड दे रहा हूँ। इसमें भी मिलावट है सर। हाँ, मैं खुलेआम बोल सकता हूँ सर, मैगी वाला देख लीजिए केस, मैगी तो हर दुकान पे है क्या? उसके एफिकेसी भी थे, फिर भी सिलियम साइट्रेट ज्यादा निकला उसमें। कौन जिम्मेदार? आप? मैं? तो जब सर जो दुकान बिक रही है 2-2 10-10 रुपए के, उसमें और जिसकी एफिकेसी टेस्ट है, नेस्ले का प्रोडक्ट है, उस पर कोई बहस नहीं करता। बिल्कुल सर। जितने भी सर हाइट वाले ड्रिंक है, सबके कंटेंट उठा के पढ़िए, सबसे ज्यादा शुगर है उस पे। कोल्ड ड्रिंक की बात नहीं कर रहा हूं सर, नॉर्मल ड्रिंक्स, ये बूस्ट, ये जो हाइट गेनर ये है, हाँ सर, राइट, उठाइए उस पे। मैं बोल रहा हूं लिखित में आपको, सब में सबसे ज्यादा शुगर है। शुगर हाइट गेन करेगा? बोलते हैं इसमें बॉडी बनता है, नहीं, इसमें शरीर ग्रोथ होती है। कौन सा ग्रोथ हार्मोन है उसमें? राइट सर। और हार्मोन्स पे अगर अपन फिर बैठेंगे तो मैं हार्मोन्स पे बात करूंगा। टेस्ट सर इतना प्यारा बनाते हैं ना, हाँ, क्या बोलोगे? नहीं, इसी में ये टेस्ट अच्छा है, बच्चे को लत लगा, बच्चा, हाँ, लत 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 लग, जैसे हम लोग को एक्सरसाइज वाली लगी है ना, वैसे ही लत है। तो ये बहुत गंदा है सर। एग्री सर, ये बहुत ही है। मैं सबको मना करता हूँ, कोई जरूरत नहीं है, कोई भी हाइट गेन नहीं कर सकता। ये आपके हार्मोन्स गेन कर सकते हैं, ये कर सकते हैं सर, बल्कि आप हार्मोन छेड़ रहे हो। मैंने गेन करवाए हैं सर, बहुत सारे लोग के, बहुत सारे बच्चों के करवाए हैं जिनके माँ बाप के हाइट शॉर्ट है, मैंने उनको करवाया, एक्सरसाइज के थ्रू करवाया, योगा के थ्रू करवाया, एरोबिक्स के थ्रू करवाया। बॉडी स्ट्रेच होगा सर? हाँ, बनेगा, बनेगा सर, क्यों नहीं बनेगा? तो खाना बहुत महत्वपूर्ण है। क्या खाना है ये डिसाइड कीजिए आप, क्या वेज हैं, नॉन वेज हैं, कि कैसा क्या है वो आपके ऊपर है, लेकिन खाने को आप अपने रूटीन में लाइए, अच्छा खाना लाइए, और एक सही मात्रा सर, एक सही मात्रा में। सर 3-4 चीजें मेन, अगर पूरा डाइट चार्ट बताऊंगा बहुत, 3-4 चीजें शॉर्ट बता देता हूँ। बिल्कुल सर। डीप फ्राई छोड़ दो, ओके, जिसमें भी ना रिफाइन लिखा है छोड़ दो। डीप फ्राई, रिफाइन, मीठा छोड़ दो, पैकेट फूड छोड़ दो, और कोशिश करो कि बाहर का फास्ट फूड छोड़ दो। कोशिश करो, हो नहीं पाएगा। कभी कभी ले सकते हो सब चीज कभी कभी। हाँ सर। कभी कभी में वो कल आज गुपचुप खा लिया, कल चाट खा लिया, परसों भेल खा लिया, मतलब वो नहीं। कभी कभी मतलब 15 दिन 20 दिन में कोई भी एक चीज, हाँ। और आप इसको भी पूरा मत छोड़ देना, कहीं गलती से मिला ना, फिर वो स्टमक को ये करेगा, हाँ, प्रॉब्लम करेगा, फिर वो बोलते हैं फूड पॉइजनिंग। हाँ सर, ठीक है, तो आप इस पे ये मत रहना, नहीं आप करो ये सब चीजें छोड़ दो सर, बेसिक खाओ। घर के खाने से कभी कोई मोटा नहीं हुआ, बस इतना ही बोलना था सर। अब जिसकी जो इच्छा करें। मेरे को जितना सर नॉलेज था, इतनी उम्र का जितना एक्सपीरियंस था, मैं आपके साथ बांटा। फिर कभी बैठने का मौका मिलेगा तो मैं बात करूंगा लेडी बॉडी पे, बिल्कुल मैं बात करूंगा पीसीओडी पे, थायराइड पे, सारे टॉपिक है सर, क्योंकि मैं महिला मतलब फीमेल स्पेशलिस्ट हूँ। महिला मेरा क्लब ही ओनली फॉर लेडी है, मैं जेंट्स सिर्फ ट्रीटमेंट करता हूँ। ओके, ओनली फॉर लेडीज मेरा क्लब है पूरा। तो मैं थायराइड पे, पीसीओडी पे, और जितनी भी गायनिक प्रॉब्लम है सब पे बहुत अच्छे से बात कर सकता हूँ। लेकिन अब फिर कभी बात आज समय कम है, बट श्योर सर, हम लोग इसको एक नया प्लेटफॉर्म में बात करेंगे, पीसीओडी के बारे में, लेडीज इश्यूज के बारे में। डिस्क्रिप्शन में मैं सर का डिटेल डाल रहा हूँ, जिनको भी अगर डाइट का इश्यूज है
जिनको भी प्रॉब्लम है, किसी नी पेन, स्ट्रेचेस पेन और जो भी पेन है, एक बार सर नी से बात पेन, कर बैक लो। पेन, सर्वाइकल, सर से बात फ्रोजन कर लो, शोल्डर। आपको सारे इश्यूज सॉल्व हो जाएगा। तो मेरे डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। चलिए सर, Yeah, थैंक thank you so थैंक much, यू sir. थैंक यू Yeah, थैंक यू thank सो you. मच।